S2, बस इतना याद कर लो। इतना याद कर लोगे क्या जल्दी बोलो, इतना याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे जल्दी बोलो, इतना याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे, याद हो गया? चलो अब सुनो, यहाँ पे लिखो 3D2, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 लिखो, इधर लिखो 3D3, इधर लिखो 3D, बस 4 लिख दो, यहाँ पे 4, इधर लिखो 3D5, 24 तुम्हारा अपवाद है तो यहाँ पे मैं ऐसे हैश लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक 4, यहाँ लिख लो 3D6, ऐसे एक एक बढ़ाते जाओ, 3D7, 3D8, 3D9 और 3D10, इतनी बातें हो जाएगी क्या? कहाँ पर भी तुम्हारा अपवाद है, इस बात का ध्यान देना, बस ठीक है बच्चे, बाकी ठीक है, इतना कर लोगे जल्दी बोलो, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया जी गुरुजी कर लिया। बाकी का जो जैसे है उसको आगे वाला उतार दो ऐसे, 4s2 ऐसे उतार दें जी, 4s2 ऐसे उतार दें जी, 4s2 ऐसे उतार दें, हाँ ऐसे उतार दें आराम से आराम से, बाकी सब ऐसे उतार दो, कुछ अंतर लिखना नहीं है, ऐसे उतार दें, सब में ऐसे उतारते चले जाओ, कुछ भी अंतर नहीं करना है बे, कुछ भी अंतर नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया जी गुरुजी आओ। अब कल इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया फटाफट, सब इलेक्ट्रॉनिक ऐसे ही होता है। अब ध्यान से सुनना, जो 29 होता है और 24 होता है वो अपवाद होता है, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन सुनो, 2 है ना, ये आगे चला जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है, कुछ इस तरह हो जाता है, ऐसे 9 है यहाँ पे 2 है ना, ये हो जाता है ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा ऐसे, और सेम यही होता है 24 में, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 पे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1, बस ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ा जाए जी गुरुजी बढ़ा जाए। अब काइंड योर इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक टिप्स देना चाहूंगा, ध्यान सुनो, और एक बेसिक बात है, इन्हीं बातें में याद आ जाएगा, हाँ एक बेसिक बात है और ध्यान सुनो, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये, अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो अभी से जान लो, सुनो ध्यान से, इतना बेसिक कंसेप्ट है ये। अगर मैं तुमसे कहूं कि जो हमारे पास डी ब्लॉक होता है, जो डी होता है, डी एक तरह का ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है 11 पे होना समझो, और एस ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर 2 ही ऑर्बिटल यूज आते हैं, एक डी और एक एस। जो डी ऑर्बिटल होता है ना उसके अंदर 5 खाने होते हैं, ऑर्बिटल होता है इसके अंदर 5 ऐसे, 5 लोग ऐसे रहते हैं, और एस मतलब है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब ये होता है, हर एक ऑर्बिटल में डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, मतलब डी जो होता है एक ऑर्बिटल है, इसमें 10 लोग रह सकते हैं एक साथ बस, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक उल्टा तो एक सीधा, एक उल्टा तो एक सीधा, दोनों सीधा कभी जिंदगी में नहीं होगा, नहीं गलत हो जाएगा ऐसे। टोटल 5 ऑर्बिटल है, कितने ऑर्बिटल है जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल है और 10 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर कितने हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दिमाग के अंदर डाल लो। क्या इतनी बातें क्लियर हो जाएगी कि नहीं क्लियर हो जाएगी जल्दी बोलो, इतनी बातें क्लियर हो जाएगी नहीं हो जाएगी जी, इतनी बातें क्लियर हो जाएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये D1 है तो D1 का मतलब है डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम अगर डी वाला ऑर्बिटल बनाओगे ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे कितना होता है 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 1, तो तुम 1 ही भर के छोड़ दोगे। अगर मैंने कहा डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना 2, तो तुम 1 1 2 अगर मैंने कहा डी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तुम 1 और भर दोगे, मैंने कहा डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो तुम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और भर दोगे, मैंने कहा डी में 5 इलेक्ट्रॉन है तुम 1 इलेक्ट्रॉन और ऐसे भर दोगे एक साथ, जब तक यहाँ तक नहीं भर दोगे तब तक यहाँ से नहीं होगा। मैंने कहा डी में 6 इलेक्ट्रॉन है तुम कहोगे 1 नहीं इधर हो जाएगा, मैंने कहा डी में 7 इलेक्ट्रॉन है कहोगे 1 इलेक्ट्रॉन अब इधर हो जाएगा, मैंने कहा डी में 8 इलेक्ट्रॉन है कहोगे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा, मैंने कहा डी में 9 इलेक्ट्रॉन है तुम कहोगे लो ऐसे हो जाएगा, मैंने कहा डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तुम ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दोगे 10, समझे? तो ये संख्या पे डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रॉन तुमने भरा है, कितना इलेक्ट्रॉन तुमने नहीं भरा है, ये संख्या पे डिपेंड करता है, इस बात का हमेशा पूरी जिंदगी याद रखना। अब चलते हैं तुमसे बताते हैं, तुमको सुनना ध्यान से, यहाँ से सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, यही सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन को खड़े खड़े भी आएगा, तुम्हें सब क्वेश्चन खड़े खड़े, अरे गुरुजी हम तो कभी सोचे नहीं थे जो आप सोच रहे हैं, तो बेटा नहीं सोच पाओगे, कोई नहीं सोच पाएगा जो हम सोचते हैं, समझे? आओ, यहाँ पे डी ऑर्बिटल है और एस ऑर्बिटल है, सारे ऑर्बिटल को बनाओ, प्रेम पूर्वक बनाओ, पहले कुछ मत करना, प्रेम पूर्वक बनाना। सारे क्वेश्चन हमने कहा है खत्म करूंगा तो जल्दी खत्म करूंगा, सुनना ध्यान से ऐसे, ठीक है जी? ठीक है सुनो, हमने कहा बनाया डी ऑर्बिटल ऐसे प्रेम पूर्वक, कुछ थोड़ा छोटा कर दूं क्या है तो थोड़ा सा और पतला कर दूं, हमने बताया डी ऑर्बिटल ऐसे और एक बनाया एस ऑर्बिटल ऐसे, सुनना ध्यान से। डी में कितने लोग हैं बता सकता है कोई? 5, 1 2 3 4 5, क्लियर बात है जी सर। अब सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, झुक गए क्यों नैना कजरारे, मर गई हाय में शर्म के मारे, छुप के प्यार के जादू चल गए, हम दोनों के नाम बदल गए, बन गई तो महबूबा मैं तेरा महबूब बन गया, बेईमान प्यारे बड़ा जुल्म किया रे, छोटी सी उम्र में ये दर्द दिया रे, जिसका इलाज नहीं कोई और रब्बा मुझे रोग वो लगा। आओ भैया अब ध्यान से सुनो, एक आइसक्रीम शॉट फटाफट, इसका आइसक्रीम शॉट पीछे ले लो, ठीक है जी? ठीक है अब सुनो ध्यान से, अब मैंने तुमसे जो कहा उस बात को ध्यान से सुनो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जी? एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन है जी, ये एस वाला है, इसमें तो भर दिया, ये एस वाला है 4 S2 वाला है और ये 3D वाला है, D1 वाला है, ठीक है जी? ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है जी 1 2, इसमें जी 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भर दिया प्रेम पूर्वक, इसमें इलेक्ट्रॉन है जी 3 1 2 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है भर दिया, इसमें जी कितने हैं 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है? इसमें कितने हैं जी? मैं नहीं, इसमें 5 होगा, पागल हो क्या गुरुजी? ये 5 होगा भाई, माफ करना, 1 2 3 4 5, ठीक है? इसमें इलेक्ट्रॉन है जी 2 इलेक्ट्रॉन है, आ जाओ इसमें चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है, बस ध्यान सुनना, 1 2 3 पहले एक समय देना पड़ेगा, 4 6 यहाँ पे 1 2, इसमें चेक करो 7 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो ऐसे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे भर दिया। कोई दिक्कत है? किसी को नहीं होनी चाहिए, क्लियर बा हो, क्लियर बा हो, क्लियर बा। इसका इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो ऐसे। अब तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अब जो बातें बोलूं बस इतना तुम्हारा चैप्टर खत्म। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन अब आ जाएंगे, यहाँ से अब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, फटाफट आ जाओ। किसके किसके ऑर्बिटल खाली हैं? अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। अब तुमसे पूछा जाता है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तुमसे पूछा जाएगा संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो तुम कहते हो डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहते हैं, ऐसा कहते हो, ये गलत होती है परिभाषा, सुनो ध्यान से। जितने भी ऑर्बिटल यहाँ पे खाली हैं, जितने भी ऑर्बिटल यहाँ पे खाली हो या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ध्यान से सुनना, दो वर्ड है यहाँ पे, खाली और अयुग्मित का क्या मतलब होता है, सुनना ध्यान से। खाली का और अयुग्मित का क्या मतलब होता है, इस बात में खाली, अयुग्मित, अयुग्मित
इसको बोला जाता है, इसमें अनपेयर क्या होता है, अनपेयर होता है, और एक होता है युग्मित, क्या होता है, एक युग्मित होता है, क्या होता है, युग्मित, इसको बोला जाता है पेयर। इस शब्द का बहुत बड़ा रूल है, सुनो। अयुग्मित मतलब किसी भी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित है, और युग्मित मतलब जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होता है, ये युग्मित है। ये सिंगल वाला आदमी जो होता है वो बहुत खुराफाती होता है, इस बात का ध्यान देना। सिंगल आदमी होते हैं हमेशा किसी न किसी जोड़े में भटकते रहते हैं, लेकिन जिनकी शादी हो गई है उनकी तो फिर बेईमान पियाले वाली बात ही हो जाती है। अब सुनना ध्यान से, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं जिनके ऑर्बिटल खाली हो या जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण। जिनके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, देखो जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है सब, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है सब क्या है, ये संक्रमण तत्व है। इसके पास एक भी ऑर्बिटल चेक कर लो अयुग्मित नहीं है, सारे क्या है, युग्मित हैं। इस वजह से जो जिंक होता है वो क्या होता है, संक्रमण तत्व नहीं होता है, इस बात का ध्यान देना। इसके पास सब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्यों, क्योंकि इसके सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब शव भरे हुए हैं, और जो शव भरे हुए हैं तो क्या है, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे ऑर्बिटल में, वो संक्रमण तत्व नहीं होते। इसी वजह से तुमसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि डी ब्लॉक में ऐसा कौन सा तत्व है जो संक्रमण तत्व नहीं होता है, तो जिंक नहीं होता है, मरकरी नहीं होता है, और कैडमियम नहीं होता है। इस बात का ध्यान दो, इस बात का हमेशा से ध्यान दो। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, जल्दी बोलो, क्लियर है जी सर। अब तुमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, वो रंगीन गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। रंगीन, देखो रंगीन कौन हो सकता है, जो शादीशुदा होगा, जैसे हम हैं, शादीशुदा नहीं है तो हमारे चेहरे खुद देख सकते हो, हमारे चेहरे खुद देख सकते हो। जिनकी शादीशुदा हो गए हैं, जिनकी शादी हो गई, उनके चेहरे खुद देख सकते हो। तो हम जो है खुला सार है, हम चाहे जो करें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सिंगल आदमी, जो सिंगल आदमी होगा वो क्या होगा, रंगीन मिजाज का होगा। तुम कहोगे तुम्हारा रंगीन मिजाज का है, नहीं भैया, अच्छा तो इतना सीधा बांटा, नहीं मैं इतना सीधा नहीं बांटे, लेकिन फिर जो मैं बताऊंगा ध्यान से सुना। अच्छा, तो जिनके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, भले युग्मित के साथ अयुग्मित, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमेशा रंगीन आयन बनाते हैं। अब तुमसे पूछा जाए कि ये बताइए जो मैग्नीज है वो रंगीन आयन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, रंगीन आयन होता है, रंगीन आयन देता है कि नहीं आता, रंगीन आयन देता है नहीं देता है, तो पहले चेक करना है इसके डी ऑर्बिटल में सारे कैसे हैं, सिंगल हैं। तो सारे सिंगल हैं, इसका मतलब देगा, कंफर्म देगा, हर हाल में देगा, ये रंगीन आयन देगा। और जो रंगीन आदमी होगा, रंगीन मिजाज का आदमी होगा, उसके अंदर क्या होगा, दूसरों को खींचने की क्षमता होगा। भाई जो सिंगल आदमी होगा वही तो संबंध बनाएगा। जिनकी शादी हो गई है उनके मन में चलता है टाइगर जिंदा है, घर पे जाएंगे लतिया जाएंगे, अभी अचानक से कोई मैसेज देख लिया तो लतिया जाएंगे। इस वजह से उनको हमेशा याद रहती है कि टाइगर भी जिंदा है, टाइगर जिंदा रहता है, तो वैसे ही ऐसे खुराफात ऐसी चीजें नहीं करते हैं। अच्छा, तो जो रंगीन मिजाज का, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक के तत्व में रंगीन गुण क्यों पाया जाता है, कौन बता सकता है, रंगीन गुण क्यों प्रदर्शित करता है, रंगीन गुण प्रदर्शित करने का कारण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। प्रदर्शित करने का कारण क्या है, प्रदर्शित करने का कारण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जिसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख जाए, वो क्या होगा भैया, वो क्या होगा भैया, वो क्या होगा भैया, वो रंगीन गुण प्रदर्शित करेगा। सिंपल सी बात है, बात खत्म हो गया। और जो रंगीन गुण प्रदर्शित करेगा वो चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करेगा। सिंपल सी बात है। अगर चुंबकीय गुण का कोई कारण पूछा जाए तो क्या बताओगे, चुंबकीय गुण का कारण कोई पूछा जाए तो क्या बताओगे, चुंबकीय गुण का कारण पूछा जाए तो वो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कारण ही एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में खींचातानी करते हैं, खींचते हैं भैया, क्या करते हैं, ये खींचते हैं और कुछ नहीं होता है। समझे मेरी बात।